हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश विद सारिका। आज की इस वीडियो में हम आपकी फ्लेमिंगो बुक का जो नेक्स्ट लेसन है द लॉस्ट स्प्रिंग वो डिस्कस करेंगे। द लॉस्ट स्प्रिंग इज बेसिकली अबाउट चाइल्ड लेबर। इन दिस लेसन देयर आर करेक्टर्स लाइक साहिब आलम एंड मुकेश। इस लेसन में जो करेक्टर्स हैं, जो मुख्य पात्र हैं इस कहानी में, एक बच्चा है साहिब ए आलम, उसका नाम है साहिब ए आलम, उर्दू वर्ड है, और इंग्लिश में अगर इसको हम बोले तो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। और वो क्या है? ए रैग पिकर। रैग पिकर मीन्स कचरा बीनने वाला है, कचरा बीनने वाला बच्चा है, लेकिन नाम क्या रखा है उसका? साहिब ए आलम। तो यहाँ आयरनिकल है उसका नेम, जो है आयरनी उसमें शो की है। सेकंड जो बच्चा है उसका नाम है मुकेश। मुकेश जो है सन ऑफ ए बैंगल मेकर, वो चूड़ियाँ बनाने का कारखाना है, उसके फादर उसमें काम करते हैं, तो चूड़ी बनाने वाले का बेटा है। तो इस लेसन की जो समरी वो हम करेंगे इस वीडियो में डिस्कस। वैसे तो लेसन जो है काफ़ी लेंथी है, लेकिन ब्रीफ में हम इसको थोड़ा सा करेंगे इस वीडियो में। तो मेन जो करेक्टर्स हैं, साहिब आलम, उसकी लाइफ कैसे है एज ए रैग पिकर और वो क्या बनना चाहता है, और मुकेश जो है सन ऑफ ए बैंगल मेकर है, उसके लाइफ में क्या एम्बिशंस हैं, बेसिकली इस लेसन के अंदर हमें ये बताया गया है। तो देखिए, द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग डिस्क्राइब्स द पिटिएबल कंडीशन ऑफ poor children who have been forced to miss the joy of childhood due to the socio-economic condition that prevails in this man-made world। तो समझिए इस लाइन को बच्चों कि ये जो कहानी है लॉस्ट स्प्रिंग, ये डिस्क्राइब्स, ये वर्णन करती है पिटिएबल, दयनीय, जिसको देखकर दया आए, कंडीशन, हालात को। दयनीय हालात हैं किनके? ऑफ पुअर चिल्ड्रन, गरीब बच्चों के। हु हैव बीन फोर्स्ड टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, जो मजबूर हैं किस चीज़ के लिए? टू मिस द जॉय ऑफ चाइल्डहुड, बचपन में जो आनंद होता है उस आनंद को वो मिस करते हैं। कहीं ना कहीं वो खुशी बचपन में जो बच्चों को मिलती है, आम साधारण परिवार के बच्चों को, इन गरीब बच्चों को वो खुशी नहीं मिल पाती, उससे ये वंचित हैं। क्यों वंचित हैं? ड्यू टू द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन दैट प्रिवेल्स इन दिस मैन मेड वर्ल्ड, कि इंसान की बनाई इस दुनिया में जो सामाजिक और आर्थिक हालात हैं उनके, वो उनको अलाउ नहीं करते, वो उनको ये आज्ञा नहीं देते कि वो अपना जीवन सुख से बिताएं। मतलब कुल मिलाकर गरीबी के कारण वो बच्चे लाचार हैं, मजबूर हैं, उनके सामाजिक आर्थिक हालात ऐसे हैं जिसके कारण वो अपने बचपन का भरपूर आनंद नहीं ले पा रहे हैं। तो ऐसे ही बच्चों की ये कहानी है। साहिब आलम और मुकेश ऐसी ही कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो देखिए, these children are denied the opportunity of schooling and forced into labor early in life। ये जो बच्चे हैं, ये स्कूल भी जाने का इनको अवसर नहीं मिलता, स्कूल जाने का भी इनको पर्याप्त मौका नहीं मिलता, और छोटी सी उम्र में बाल मजदूरी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की ये कहानी है। एनिस जंग जो है इस लेसन के राइटर हैं। गिव्स वॉइस टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर बाय एजुकेटिंग द चिल्ड्रन एंड टू एनफोर्स द लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर बाय द गवर्नमेंट्स स्ट्रिक्टली। जो लेखक हैं वो, उनका सुझाव ये है कि एलिमिनेट चाइल्ड लेबर, कि ये जो बाल मजदूरी है, बाल श्रम है, इसको समाप्त कर देना चाहिए। वो कैसे कर देना चाहिए? बाय एडुकेटिंग द चिल्ड्रन एंड टू एनफोर्स द लॉज, कि बच्चों को शिक्षित किया जाए, जो बच्चे मजदूरी करने के लिए घर से निकलते हैं उनको शिक्षित किया जाए। एंड टू एनफोर्स द लॉज, और जो लॉज हैं, जो कानून हैं, जो नियम हैं अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, कि बाल श्रम के खिलाफ जो सरकार ने कानून बना रखे हैं, उन कानूनों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। तो जो एनिस जंग है उनका ये कहना है कि बाल मजदूरी तभी रुक सकती है, पहला तो ये कि कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए, ताकि जो बाल मजदूरी जो को बढ़ावा देते हैं उनको सख्त सजा दी जाए। दूसरा, ऐसे बच्चों को की शिक्षा का जो है पर्याप्त प्रबंध सरकार को करना चाहिए, ताकि ये मजदूरी करने के लिए मजबूर ना हो। The call is to end child exploitation and let the children enjoy the days of the spring that brings joy under their feet। और ये जो पुकार है, ये जो राइटर जो कहना चाहते हैं इस लेसन के जरिए, वो ये है कि टू एंड चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन, चाइल्ड बाल और एक्सप्लॉयटेशन शोषण,
कि बच्चों का जो शोषण किया जा रहा है, मजदूरी का काम उनसे लिया जा रहा है, उस बाल शोषण को ख़त्म करना है। एंड लेट द चिल्ड्रन, और बच्चों को एन्जॉय द डेज ऑफ द स्प्रिंग दैट ब्रिंग जॉय अंडर देयर फीट, कि बच्चों को भी जो है खुश होने के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराए जाएं, ऐसे उनके जीवन में भी खुशियों का बसंत, खुशियों के दिन आए और जो ये बाल शोषण है इसका अंत हो। तो ऐसे कुछ संदेश के साथ ये जो है लेसन राइटर ने लिखा है। तो इस लेसन की जो समरी है वो अब हम करेंगे। अभी हमने इसको शॉर्ट में हमने इसका जो है अभी इसका थीम डिस्कस किया था, अब हम इसकी समरी करेंगे कि इस लेसन में राइटर ने जो है कैसे इस बाल श्रम की समस्या को उठाया है। इसमें देखिए 2 सीन है, 2 बच्चे थे, जैसे एक साहिब आलम जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और दूसरा बच्चा है मुकेश। तो फर्स्ट जो सीन है वो साहिब आलम से रिलेटेड है। तो देखिए, सम टाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज। ये स्टेटमेंट साहिब की है, साहिब आलम की है। वो कहता है कभी कभी मुझे ना गार्बेज होता है कचरा, कचरे में कभी कभी मुझे 1 रुपया भी मिल जाता है, 1 रुपये का सिक्का मिल जाता है। तो देखिए क्या है इसमें, द फर्स्ट पार्ट टेल्स राइटर्स इम्प्रेशंस अबाउट द लाइफ ऑफ द पुअर रैग पिकर्स, कि जो इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है, जो बेचारे गरीब कचरा बीनने वाले लोग हैं उनके जीवन के बारे में इसमें लेखक ने हमें जो है वो बताया है कि उन लोगों का जीवन किस प्रकार का होता है। द रैग पिकर्स हैव माइग्रेटेड फ्रॉम ढाका। अब ये बताया गया है कि जो रैग पिकर्स हैं, जो कचरा बीनने वाले हैं, ये ढाका से माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं, ढाका से प्रवास करके यहाँ भारत में आए हैं। एंड फाउंड ए सेटलमेंट इन सीमापुरी, और दिल्ली में एक इलाका है सीमापुरी, वहाँ आकर ये बस गए हैं। मतलब ढाका से शिफ्ट होकर ये लोग दिल्ली में आकर सीमापुरी में बस गए हैं। अब ढाका आपको पता है कि बांग्लादेश की राजधानी है, तो वहाँ से प्रवासी होकर ये लोग सीमापुरी में आकर बस गए हैं। देयर फील्ड्स एंड होम्स हैड बीन स्वेप्ट अवे बाय स्टॉर्म्स। और क्यों आए हैं, रीज़न बताया है राइटर ने इसका, कि उनके खेत और जो खेत खलिहान है या घर हैं वो वहाँ पर तूफान आया, और तूफान में उनका खेत खलिहान और घर सब कुछ बह गए और ये लोग बर्बाद हो गए। दे हैड कम टू द बिग सिटी टू फाइंड ए लिविंग, और बड़े शहर में आ गए, दिल्ली आ गए अपनी आजीविका कमाने के लिए। दे आर पुअर, काफ़ी गरीब हैं ये लोग। द राइटर वॉचेज साहिब एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन हर नेबरहुड। अब जो राइटर है वो किसको देखते हैं, साहिब को। साहिब जो है हर सुबह उसके जो राइटर के पड़ोस में कचरे का ढेर था, उस ढेर में, कचरे के ढेर में कुछ टटोलता हुआ राइटर को नज़र आता है। लेखिका जो है उसके पड़ोस में कचरे के ढेर में साहिब जो है कुछ ना कुछ रोज ढूंढता हुआ लेखिका को नज़र आता है। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड, गोल्ड मतलब सोना ढूंढ रहा है, जैसे तो मानो ऐसा लग रहा है लेखिका को मानो जैसे सोना ढूंढ रहा हो। अब सोने का, गोल्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, इसको क्लियर किया है राइटर ने आगे। गार्बेज इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल फॉर द एल्डर्स एंड फॉर द चिल्ड्रन, इट इज समथिंग रैप्ड इन वंडर। कि जो बड़े लोग हैं, जो उनके परिवार के जो ग्रोनअप्स हैं, बड़े लोग हैं, बड़े इन द सेंस उनसे उम्र में बड़े हैं, तो उनके लिए ये जीवन को चलाने का एक माध्यम है, एक साधन है। जो कचरा है, कचरे को बीनकर उसके अंदर से कुछ उपयोगी चीज़ें ढूंढकर उसको सस्ते दामों में बेचकर जो है वो अपने कुछ पैसे उनके हाथ में आते हैं और इस तरह से वो अपनी आजीविका कमाते हैं। तो इस तरह से वो जो कचरा है ना, वो उनका जीवन जीने का साधन है। और बच्चों के लिए, बच्चों की बात करें तो फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ समथिंग रैप्ड इन वंडर, और बच्चों के लिए तो ये कुछ वंडर मतलब सरप्राइजिंग है उनके लिए। उनको इसके अंदर भी कुछ कौतूहल नज़र आता है, कुछ ना कुछ उनको हैरान कर देने वाली चीज़ कई बार कचरे से मिल जाती है। तो बच्चों के लिए खेल जैसा भी है। द चिल्ड्रन कम अक्रॉस ए कॉइन और 2 फ्रॉम इट। कभी कभी क्या होता है कि कचरे के ढेर में बच्चों को अचानक ही कोई सिक्का मिल जाता है, कचरे गलती से किसी का कचरे के साथ कोई कॉइन्स जो हैं वो अगर आ गई हैं गार्बेज में, तो वो उन कचरा बीनने वाले बच्चों को मिल जाते हैं। तो 1 या 2 सिक्के उनको जब इस प्रकार मिल जाते हैं तो वो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। दिस पीपल हैव डिज़ायर्स एंड एम्बिशंस। इन बच्चों की, इन लोगों की भी इच्छाएं हैं, इनके भी उद्देश्य हैं अपने जीवन में, इनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं। बट दे डोंट नो द वे टू अचीव दैम। लेकिन इनको पता नहीं कि अपनी उन इच्छाओं को, अपनी उन महत्वाकांक्षाओं को पूरा कैसे किया जाए। देयर आर quite a few things that are unreachable to them, namely shoes, tennis and the like.
बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं उनके जीवन में कि जो उनकी अप्रोच से, उनकी पहुंच से बाहर है। जैसे शूज़ हैं, सपोज जूते हैं, जूते पहनना भी उनके लिए ख्वाब जैसा है, या टेनिस या इसी प्रकार की कुछ दूसरी चीज़ें उनको ख्वाब जैसी लगती हैं, उनकी पहुंच से परे हैं। लेटर साहिब जॉइंस, अब साहिब जो कचरा बीनने वाला है, कुछ टाइम उसने कचरा बीनने का काम किया, लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो गया तो उसने एक टी स्टॉल पे नौकरी कर ली, और टी स्टॉल पे जहाँ वो काम करता है, वेयर ही कुड अर्न 800 रुपीज़ एंड ऑल द मील्स, और वहाँ उसको 800 रुपये महीना मिलते हैं और साथ में खाना मिलता है तीनों वक्त का। तो उसने टी स्टॉल पर नौकरी कर ली है, और लेखिका जब उससे मिलती है, उससे उसके पूछती है उसकी बातें, उसके अनुभव की, गार्बेज वो रैग पिकर था जब कचरा बीनता था तो कैसा लगता था, और अब टी स्टॉल पे काम करके कैसा लग रहा है। तो साहिब बताता है कि द जॉब हैज़ टेकन अवे हिज फ्रीडम, कि इस नौकरी से ने उसकी आज़ादी छीन ली है। अब अपनी मर्जी से वो जो है वो यहाँ वहाँ घूम नहीं सकता, मतलब उसको जो फिक्स टाइम पर अपनी जो है नौकरी पर आना होता है और देर रात तक वो काम करता है, ऐसा कुछ वो लेखिका को बताता है। तो ये सब जो थी साहिब के बारे में थी कि साहिब जो है रैग पिकर है और किस तरह से टी स्टॉल पे काम करता है, और किस तरह उसकी जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है उससे मजबूर होकर उसको ये सब काम करने पड़ रहे हैं। अपने बचपन का आनंद वो नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट जो करेक्टर है हमारा इस कहानी में वो है मुकेश, और मुकेश कहता है आई वॉन्ट टू ड्राइव ए कार। मुकेश का सपना है कि मेरे पास अपनी कार हो, मैं कार चलाऊं। द सेकेंड पार्ट डील्स विद द लाइफ ऑफ मुकेश हु बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ बैंगल मेकर्स। अब जो मुकेश है वो चूड़ी बनाने वाले जो लोग हैं, चूड़ी बनाने के काम में जो लोग लगे हुए हैं, उनके परिवार से संबंध रखता है। फिरोजाबाद इज़ बेस्ट नोन फॉर इट्स ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। फिरोजाबाद जो है वो भारत में जो है कांच के सामान बनाने का जो है वहाँ बहुत बड़ा उद्योग है, उसके लिए वो प्रसिद्ध है। नियरली 20,000 चिल्ड्रन आर एंगेज्ड इन दिस बिजनेस, और 20,000 के करीब बच्चे जो है इस कांच के सामान बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। एंड द लॉ दैट फॉरबिड्स चाइल्ड लेबर इज़ नॉट नोन हेयर, और जो कानून है ना कि बच्चों को से मजदूरी नहीं करानी, बाल मजदूरी नहीं करानी, उस कानून का यहाँ कोई पालन नहीं करता, इसको यहाँ कोई नहीं जानता। द लिविंग कंडीशन एंड द वर्किंग एनवायरनमेंट इज़ ए वॉफुल टेल। लाइफ इन डिंगी सेल्स एंड वर्किंग क्लोज टू हॉट फर्नेसेस मेक दिस चिल्ड्रन ब्लाइंड व्हेन दे स्टेप इनटू द एडल्टहुड। तो यहाँ पर जो बच्चों की जीवन है उसके बारे में बताया, लिविंग कंडीशन, उनकी जो जिन हालातों में वो रहते हैं वो, और जो वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो काम करते हैं जिस माहौल में, वो जो है बहुत ही ख़राब है। उसके हालात जो हैं वो उनका बयान नहीं किया जा सकता। लाइफ इन डिंगी सेल्स, छोटी छोटी कोठड़ियों में उनका जो जीवन है, एंड वर्किंग क्लोज टू हॉट फर्नेसेस, और बिल्कुल गर्म भट्टियों के सामने बैठकर काम करने से जो है मेक दीज चिल्ड्रन ब्लाइंड, ये बच्चे अंधे हो जाते हैं। व्हेन दे स्टेप इनटू द एडल्टहुड, मतलब जवान होने पर जब ये अपनी जवानी में कदम रखते हैं तो सारा दिन भट्टी के पास बैठकर काम करने से, अंधेरे में और छोटी छोटी कोठरियों में काम करने से इन बच्चों की जो है आंखों की रोशनी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, कई बार इनकी आंखों की रोशनी चली भी जाती है। वेड डाउन बाय द डेप्थ दे कैन नीदर थिंक नॉर फाइंड ए वे टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप। अब जो है वेड डाउन बाय द डेप्थ, डेप्थ होता है कर्ज, कर्ज के बोझ से दबे हुए हैं ये लोग। एंड दे कैन नीदर थिंक नॉर फाइंड ए वे टू कम आउट ऑफ दिस ट्रैप, ट्रैप होता है जाल। तो कर्ज के बोझ से दबे हुए ये लोग इस चक्र से या इस जाल से जो है ना बाहर आने की सोच सकते हैं, ना इनके पास कोई दूसरा रास्ता है कि बाहर निकल पाएँ। द पॉलिटिशियंस, मिडल मैन, पुलिस मैन एंड ब्यूरोक्रेट्स विल ऑल ऑब्स्ट्रक्ट देयर वे ऑफ प्रोग्रेस। तो और उनके इस हालातों के लिए या उनकी तरक्की में जो रुकावट है उसके लिए राजनेता भी जिम्मेवार हैं। मिडल मैन जो बीच में मध्यस्थ का काम करते हैं, पुलिस मैन पुलिस वाले, और ब्यूरोक्रेट्स जो ऑफिसर्स हैं, तो इन सब ने इनकी तरक्की का रास्ता रोक रखा है। द वुमेन इन द हाउस होल्ड कंसिडर इट एज देयर फेट एंड जस्ट फॉलो द ट्रेडिशन, और इनके घर की जो औरतें हैं, महिलाएँ हैं, वो इसको अपने भाग्य की मर्जी समझकर जो है इस परंपरा का निर्वाह करती चली आती हैं। मुकेश इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फोक देयर, लेकिन मुकेश जो है ना वो यहाँ पर रहने वाले बाकी लोगों से कुछ अलग है। ही ड्रीम्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, वो चाहता है कि मैं क्या बनूँ, एक मोटर मैकेनिक बनूँ। द गैरेज इज़ फार अवे फ्रॉम हिज हाउस बट ही शैल वॉक।
गैरेज जो है उसके घर से दूर है, बट ही शैल वॉक, लेकिन वो वहाँ चलकर जाएगा। मतलब क्या है, ये बताना चाहा है लेखिका ने कि भले ही गैरेज उसकी पहुंच से बाहर है, उसके परिवार में कभी किसी ने ये काम नहीं किया, लेकिन उसने मन में ठान रखा है कि एक दिन मैं मोटर मैकेनिक बनकर रहूँगा। तो इस तरह से जो लेखिका है फिरोजाबाद में रहने वाले मुकेश से मिलकर उसके बारे में जानती है, उसके एम्बिशंस के बारे में जानती है कि वो क्या बनना चाहता है, जैसा उसने बताया कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो इस तरह से एक दो करेक्टर्स और भी हैं, सविता है जैसे, तो वो भी इसी तरह से फिरोजाबाद में रहती है। तो ये जो जितने भी करेक्टर्स हैं ये सब चाइल्ड लेबर में एंगेज्ड हैं, इन्वॉल्व हैं, और ये अपनी लाइफ में, जैसे साहिब आलम स्कूल जाना चाहता है, उसका सपना स्कूल जाने का है और वो अपने उस सपने को पूरा नहीं कर पाता। मुकेश जो है मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, उसके लिए वो एफर्ट्स कर रहा है। तो इस तरह से उनकी जो पैथेटिक कंडीशन है, पिटिएबल कंडीशन है, एनिस जंग लेखिका ने ये सब हमें इस कहानी के जरिए बताने की कोशिश की है। तो अब हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप जो है 30 to 40 वर्ड्स इनकी वर्ड लिमिट रहती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, टू विच कंट्री डिड साहिब्स पेरेंट्स ओरिजिनली बिलोंग, वाई डिड दे कम टू इंडिया। तो साहिब के जो पेरेंट्स थे वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे और इंडिया क्यों आए थे। तो आपको पता ही है कि दे बिलोंग्ड टू ढाका एंड दे केम इंडिया टू अर्न देयर लाइवलीहुड। वाई डिड साहिब्स पेरेंट्स लीव ढाका एंड माइग्रेट टू इंडिया, मतलब और करके हम जो है इस क्वेश्चन का आंसर भी वही होगा जो अभी मैंने बताया, या फिर वाई हैड द रैग पिकर्स कम टू लिव इन सीमापुरी। तो इन क्वेश्चन 3 अलग अलग ढंग से पूछे गए हैं, लेकिन आंसर जो है तीनों का कॉमन है। साहिब्स पेरेंट्स बिलोंग टू ढाका इन बांग्लादेश वेयर दे लिव्ड अमिडिस्ट ग्रीन फील्ड्स. They and the other rag pickers left their homes many years ago and migrated to India in search of a livelihood. As their homes and fields were destroyed in storms, this forced them to come to India, where they settled in the slums of Simhapuri. अगर 1 मार्क का आता है तो हम उसको टू द पॉइंट आंसर देंगे, अगर 30 to 40 वर्ड्स में तो थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद व्हाट जॉब डिड साहिब टेक अप, तो जैसा मैंने अभी बताया था कि शुरू में वो एक रैग पिकर था, बट ही टुक अप वर्क एट ए टी स्टॉल लेटर, बाद में उसने टी स्टॉल पे काम करना शुरू कर दिया, वेयर ही अर्नड 800 रुपीज़ पर मंथ। तो वो डिस्क्रिप्शन आ जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सेंस इज गार्बेज गोल्ड टू द रैग पिकर्स, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, इसका और करके जो है गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, वाई डज द ऑथर से सो अबाउट द रैग पिकर्स। तो ये जो है ना, मैंने इनके साथ इनके ईयर्स भी मेंशन किए हैं पिछले क्वेश्चन पेपर्स उठाकर, कि कौन कौन से ईयर्स में ये जो क्वेश्चंस हैं बोर्ड के एग्जाम्स में आए हुए हैं, चाहे वो CBSE है चाहे वो हरियाणा बोर्ड है। तो अलग अलग ईयर्स में ये क्वेश्चन जो हैं आए हैं, वो मैंने मैंशन किया है साथ में। तो गार्बेज इज गोल्ड टू द रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी बिकॉज इट प्रोवाइड्स देम आइटम्स विच कैन बी सोल्ड फॉर कैश, विच कैन बाय देम फूड and is a means of survival. Moreover, it is gold also because the rag pickers can find stray coins and currency notes in it. तो उसको गोल्ड कहने के पीछे, गार्बेज को गोल्ड कहने के पीछे 2 कारण हैं। पहला कारण तो ये कि कई बार कचरे में उनको जो सामान मिलता है उस सामान को बेचकर वो कैश उनके हाथ में आती है, नकद पैसे आते हैं जिससे वो अपना खाने का सामान खरीद सकते हैं। इस तरह से वो उनके लिए एक जीवन जीने का साधन है। इसके अलावा किस सेंस में गोल्ड है कि कई बार वास्तव में सिक्के भी मिल जाते हैं उनको कचरे में, नोट्स भी मिल जाते हैं। गलती से लोगों के कचरे के साथ अगर कोई थोड़े कॉइन्स या नोट आ गए तो उनको गार्बेज जो है वो गोल्ड जैसा दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ मुकेश डिफरेंट फ्रॉम द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, कि मुकेश कैसे डिफरेंट है, कि मुकेश इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ही वांट्स टू बी ए मोटर मैकेनिक। मुकेश हैज़ द करेज टू ड्रीम बिग इन स्पाइट ऑफ ऑल एडवर्सिटी, वेयर एज द अदर बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद हैव रिजाइंड टू देयर fate and have suppressed all their hopes and desires. Mukesh refuses to follow the God-given lineage of Bengal making and wants to be a motor mechanic when he grows up. मतलब दूसरों की तरह उसने स्वीकार नहीं कर लिया अपने भाग्य को कि मैं हमेशा बेंगल मेकिंग फैक्ट्री में काम करता रहूँगा। उसने डिसाइड कर रखा है कि मैंने एक दिन मोटर मैकेनिक बनना है। तो इस सेंस में वो औरों से डिफरेंट है। होम डज एनिस जंग ब्लेम फॉर द सॉरी प्लाइट ऑफ द बेंगल मेकर्स, किन को ब्लेम करती हैं एनिस जंग, तो एनिस जंग ब्लेम्स द मिडल मैन, द पुलिस मैन, द लॉ मेकर्स, द ब्यूरोक्रेट्स, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं ये सब। तो इन सबको वो ब्लेम करती हैं कि ये इनकी हालात के लिए ये
जिम्मेदार हैं। दीज पीपल कॉन्स्पायर अगेंस्ट एंड एक्सप्लॉयट द पुअर बेंगल मेकर्स, ये लोग उनका शोषण करते हैं। दे पे द मेजर वेजेस, डोंट लेट देम फॉर्म कोऑपरेटिव्स, उनको मतलब उनकी कोई एसोसिएशन या उनकी कोऑपरेटिव बनने नहीं देती, उनको बहुत कम मजदूरी देते हैं, उनके बच्चों को भी मजबूर किया जाता है कि वो उसी प्रोफेशन में आ जाए, तो इस तरह से जो है उसी ट्रेड में आ जाए। तो इस तरह से ये जो चीज़ें हैं, ये जो लोग हैं उनको फोर्स करते हैं। व्हाट इज़ मुकेश ड्रीम, मुकेश का ड्रीम क्या है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये 2-3 तरह से आपसे पूछा जा सकता है। बट वॉज मुकेश ड्रीम इन योर ओपिनियन, डिड ही अचीव हिज ड्रीम, और इज इट पॉसिबल फॉर मुकेश टू रियलाइज हिज ड्रीम, जस्टिफाई योर आंसर। तो इसमें आपको मुकेश ड्रीम इज़ टू बिकम अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और इट इज़ नो डाउट डिफ़िकल्ट फॉर मुकेश टू अचीव दिस ड्रीम, हिज ड्रीम, उसके लिए इस बात में कोई शक नहीं है कि उसके लिए इस सपने को पूरा करना बड़ा मुश्किल काम है। एज ही इज़ टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर्स एंड हिज फैमिली ट्रेडिशन, क्योंकि वो फंसा हुआ है अपनी इच्छाओं और अपनी पारिवारिक परंपरा के बीच में, विच ही कैन नॉट एस्केप, और उस परंपरा को छोड़कर वो एकदम से भाग भी नहीं सकता। बिसाइड्स ही हैज़ टू फेस ए नंबर ऑफ ऑब्स्टेकल्स इन द फॉर्म ऑफ साहूकार्स, मिडल मैन, तो वही कि बहुत सारे जो मिडल मैन या साहूकार्स या ब्यूरोक्रेट्स हैं वो बीच में आ जाते हैं, मतलब एक ऐसे जाल में वो फंसा हुआ है कि वो चाहकर भी अपने उस सपने को पूरा कर नहीं पा रहा है। हाउ एवर हिज विल टू वर्क हार्ड एंड हिज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन कुड मेक हिम अचीव हिज ड्रीम, लेकिन ये जो है हमें लग रहा है ऐसा कि उसके जो मजबूत इरादा है, मेहनत करने की उसका जो जज्बा है, तो एक ना एक दिन वो अपने सपने को पूरा कर ही लेगा। इन स्पाइट ऑफ डेस्पेयर एंड डिजीज परवेडिंग द लाइव्स ऑफ द स्लम चिल्ड्रन, दे आर not devoid of hope. How far do you agree? In spite of growing up amidst despair and disease, children who live in the slum have the desire to achieve something big in life. कि हालांकि इनको ऐसे माहौल में काम करना पड़ता है जो उनकी हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से फेवरेबल नहीं है, और फिर भी ये जो स्लम चिल्ड्रन हैं, ये जो रैग पिकर्स हैं, या ये जो पुअर चिल्ड्रन हैं, इनके मन में एक इच्छा है टू अचीव समथिंग बिग इन लाइफ, कि अपने जीवन में कुछ बड़ा वो भी हासिल करें, लाइक मुकेश, जैसे इसमें आपको मुकेश का उदाहरण दिया है। दिस शोज दैट दे आर नॉट डिवॉइड ऑफ होप, इससे पता चलता है कि ठीक है, चाहे इन बच्चों के पास कुछ नहीं है, लेकिन इनके मन में उम्मीद है, उम्मीदों से खाली नहीं है। इनकी जेब खाली हो सकती है लेकिन उम्मीदों से खाली ये नहीं है। साहिब ए रैग पिकर इज ईगर टू गो टू अ स्कूल एंड लर्न, साहिब जो है वो स्कूल जाना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है। मुकेश जो है वो वर्क्स इन डार्क डिंगी सेल्स मेकिंग बैंगल्स, मुकेश जो है अंधेरी कोठरियों में जहाँ चूड़ियाँ बनाने का काम करता है। ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग ए मोटर मैकेनिक, वो सपना देखता है कि मैं मोटर मैकेनिक बनूँ, विच इज़ वेरी मच अगेंस्ट हिज फैमिली ट्रेडिशन, जो उनके परिवार की परंपरा के बिल्कुल विपरीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ मुकेश, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। वाई कुड द बैंगल मेकर्स नॉट ऑर्गेनाइज दैमसेल्व्स इनटू ए कोऑपरेटिव, कि ये जो बैंगल मेकर्स हैं ये अपनी कोई एसोसिएशन या कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना लेते, ये क्यों नहीं बना सकते? बिकॉज दे आर ट्रैप्ड इन द विशियस सर्कल ऑफ साहूकार्स, क्योंकि ये साहूकार्स, मिडलमैन, पॉलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस इनके जाल में फंसे हुए हैं। इफ़ दे ट्राई टू ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स दे वुड बी बिटन अप बाय द पुलिस एंड पुट इन जेल, अगर ये इकट्ठे होकर कुछ अपने कोई एसोसिएशन या कोई कोऑपरेटिव बनाने की कोशिश करेंगे तो पुलिस इनको पकड़कर पीट कर जेल में डाल देगी। देखिए बच्चों क्वेश्चंस वही हैं लेकिन आंसर्स वही हैं, लेकिन क्वेश्चन को जो है अलग अलग ढंग से आपसे पेपर में पूछा जा सकता है। तो जितने पॉसिबल एस्पेक्ट्स थे वो सारे हम डिस्कस कर रहे हैं। मेंशन एनी 2 हज़ार्ड्स ऑफ वर्किंग इन बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, जो चूड़ी बनाने के कारखाने हैं उसमें जो काम करने से क्या खतरे हो सकते हैं। तो अभी हमने लेसन में भी पढ़ा था कि द ग्लास बैंगल इंडस्ट्री ऑफर्स ए वेरी अनहेल्दी एंड हैजार्डस एनवायरनमेंट टू द पीपल वर्किंग इन इट, कि जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, इन कारखानों में काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के हिसाब से वो जो वहाँ का वातावरण है बड़ा खतरनाक है। दे हैव टू वर्क इन द ग्लास फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर इन डिंगी सेल्स, छोटी छोटी कोठरियों में बहुत ऊंचे तापमान पर उनको जो है भट्टी के सामने काम करना पड़ता है। विदाउट एयर एंड लाइट, ना वहाँ हवा होती है ना कोई रोशनी होती है। वर्कर्स इंक्लूडिंग चाइल्ड लेबरर्स लूज देयर आई साइट एट एन अर्ली एज, तो जो काम करने वाले मजदूर हैं छोटी उम्र में उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। स्लोगिंग फॉर लॉन्ग
relentless hours also has adverse effects on their bodies, और कई घंटे लगातार काम करने से भी उनके शरीर पर दुष्प्रभाव पड़ता है. Why does the author say that the bengal makers are caught in a vicious web? तो ये उसी पीछे हमने डिस्कस किया था, उसी को थोड़ा सा बस मोल्ड करके लिखना है. The bengal makers in Firozabad are exploited at the hands of sahukars, middlemen, policemen, lawmakers, etc. They toil day and night but are not paid appropriate wages and are steeped in poverty. They cannot form cooperatives for their betterment. Moreover, their children are also compelled to join the same trade at an early age and cannot dare to take up any other profession. Next question, is Sahib happy working at the tea stall? How do you know? क्या साहिब खुश है उस टी स्टॉल पे काम करके? साहिब इज़ नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल. वो खुश नहीं है वहाँ पर. ही इज़ पेड ए फिक्स्ड वेजेस ऑफ ₹800 and also receives all his meals free. But the author notices that his face has lost its careless look, which makes it evident that he is not happy. He has lost his independence and he is no longer his own master. अब वो अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, वो अपनी आज़ादी खो चुका है. मजबूरी में उसको वहाँ काम करना पड़ रहा है. तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं है. देखिए, वैसे तो जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को अगर हम थोड़ा एक्सप्लेन करके लिख दें तो वही हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस भी हो जाएंगे. फिर भी एक नज़र आप क्वेश्चंस पे देख लीजिए कि क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं. गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ द लाइफ एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द पीपल लाइक साहिब आलम सेटल्ड इन सीमापुरी. की सीमापुरी में साहिब आलम जैसे जो बच्चे आकर सेटल हो गए हैं, किस प्रकार का जीवन वो जी रहे हैं. हम इन सबको डिस्कस कर चुके हैं. आप इनकी एक रीडिंग लेके यहाँ से आपको हिंट ले सकते हैं. बाद में आप अपने अकॉर्डिंगली इसको जो है चेंज करके थोड़ा सा मोल्ड करके भी लिख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉस्ट स्प्रिंग एक्सप्लेन्स द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस दैट कंडेम्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल टू ए लाइफ ऑफ एब्जेक्ट पॉवर्टी. डू यू एग्री? वाई और वाई नॉट. इसमें आप वाई और वाई नॉट आप अपना इसका जो आंसर है, अगर आप इससे एग्री करते हैं तो आप इसके फेवर में आप रीजंस दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको अपोज करते हुए भी इसके रीज़न दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बेंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद मेक ब्यूटीफुल बेंगल्स एंड मेक एवरीवन हैप्पी बट दे लिव एंड डाई इन स्क्वेलर. मतलब जो बेंगल मेकर्स हैं दूसरों को खुशी देते हैं लेकिन खुद अभावों में, दुखों में मर जाते हैं. तो आपने ये डिस्कस करना है वही उनकी जो किस तरह से उनकी जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है और किन हालात में उनको डिंगी सेल्स में और हाई टेम्परेचर में उनको काम करना पड़ता है, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे. तो इस तरह से ये जो थे इस लेसन के लॉन्ग क्वेश्चंस थे. तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इस समरी के जरिए और इन क्वेश्चंस के जरिए जो है इस लेसन का जो कंटेंट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा. और मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेसन को डिस्कस करेंगे. थैंक यू स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो.